हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पीजीटी एचपीएससी पीजीटी स्क्रीनिंग भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। उसमें आपके सब्जेक्ट हिंदी का भी आ गया है। वैसे आपने देख भी लिया होगा, कल आया था। तो अब इसकी क्या क्या प्रोसेस रहने वाली है, सारे आपके डाउट इसी वीडियो में आपके क्रमबद्ध रूप से मैं आपके साथ साझा करूँगी। तो ये है आपके देखना, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर पीजीटी इन सब्जेक्ट फॉर हिंदी मेवात कैडर। ये आप सभी जानते हैं कि मेवात कैडर के अंदर ये भर्ती निकली हुई है और हरियाणा कैडर में नहीं है। इसके साथ ही ये कल आया था 24/6/2023 को। 28/6/2023 से ये ऑनलाइन भरने शुरू हो जाएंगे। 18/7/2023 तक भरे जाएंगे। यानी कहने का अभिप्राय ये है कि 20 दिन के अंदर अंदर आपको ये फॉर्म फिल कर देना। और मैं तो यही कहती हूँ कि आप जल्दी से जल्दी के अपना फॉर्म फिल कर दें, क्योंकि फिर साइट बिजी हो जाती है, बहुत सारे रीजन हो जाते हैं। और इसके साथ ही इसमें मैं ये सभी जानते हैं कि एचटेट इसमें वैलिड है। और फीस की जिसने पहले अप्लाई किया था, यानी 2019 से लेकर 2022 तक जितने बार आपके उल्टे सुलटे जो हुए हैं सीधे तौर पर, तो वो फीस की आपको छूट मिलेगी। आयु की आपको छूट मिलेगी। अगर 2019 में आपने अप्लाई किया था और जिनमें आयु का इशू है तो उन्हें छूट मिलेगी। इसके साथ जिनका एस्टेट का समय सीमा समाप्त हो गई थी उनको भी छूट मिलेगी। कहने का अभिप्राय यह है, चाहे आपकी आयु हो या फिर आपके एस्टेट की वैलिडिटी हो या फिर आपका फीस का इशू है, 2019 से 2022 के बीच में जिसने अप्लाई किया सभी को यहाँ आपको राहत मिलने वाली है इन सब चीज़ों में। ठीक है। और अब हम बात करते हैं कैंडिडेट की एलिजिबिलिटी पर। तो यहाँ देखिए, आपकी एक बार फिर से आप वैसे आपको याद भी होंगी, आपने देख लिया होगा आपके सब्जेक्ट की कितनी वैकेंसियाँ, इन्हें ध्यानपूर्वक देखें। और आपकी एक मिनट, आपकी कैटेगरी वाइज आप देखें। यहाँ देखना, टोटल आपकी पोस्ट है 70। ठीक है। इसमें जनरल की रहेंगी आपकी 38, एससी की 14 हैं, बीसीए की 7 हैं, बीसीबी की 4 हैं, ईडब्ल्यूएस की 7 है और जनरल की यहाँ देखो 33% आरक्षण दिया गया है फीमेल को, यानी महिलाओं को यहाँ पर 33% की छूट दी गई है। कहने का अभिप्राय ये है कि अगर 70 में से क्या है कि कितने 70 में से आप 33% निकालें ना, वो महिलाएं की रहेंगी। इसके साथ यानी कि 13 जो आपकी वैकेंसी है ये जनरल में महिलाएं, सिर्फ महिलाएं यहाँ, ये तो मतलब 13 तो महिलाओं की है ही है। ये बात ध्यानपूर्वक सुनिए आप। यानी जो 38 में से 13 तो महिलाओं की है ही है। इसके साथ ही जो बाकी की वैकेंसी बचती उनमें भी आप फाइट करेंगे, उनमें भी आप वैकेंसी ले सकती हैं। लेकिन ये जो 13 वैकेंसी है ये पुरुष नहीं ले सकते हैं। ध्यान से सुने, ये पुरुष नहीं ले सकते हैं, ये सिर्फ महिलाओं की है। इसके साथ 13 के अलावा बाकी बच गई, उसमें भी महिलाएं फाइट करेंगी, यानी वो भी वैकेंसी ले सकती हैं। इसके साथ ही कहने का मतलब ये महिलाओं की जो 14 वैकेंसी एससी की हैं उसमें 5 महिलाओं की रहेंगी। इसके साथ बाकी बची हुई वैकेंसियों पर भी महिलाएं लड़ सकती हैं। इसके साथ बीसीए में 7 सीटें हैं तो 7 में से 2 महिलाओं की हैं। बीसीबी में 4 हैं तो उसमें 1 महिला की है। फिर आगे ये दे रखी, बाकी ईडब्ल्यूएस की बात करती हूँ मैं, यहाँ 7 हैं तो उसमें 2 महिलाओं की हैं। एससी एक, ये सारे ये इस प्रकार से, यानी 5 ये आपकी रिजर्वेशन की आप ध्यान रखेंगे। ठीक है। ये बाकी और हैं आपके जो एक्स सर्विसमैन वगैरह हैं, ये सब आप ध्यान से अपना देख लें। जिसकी जो कैटेगरी है मैं ये बता चुकी हूँ। टोटल आपकी 70 पोस्ट हैं। इसके साथ ही ये देखें, आपका एससी का शेड्यूल कास्ट होना चाहिए। जनरल का ये बीसी बैकग्राउंड, ये आपके जो सर्टिफिकेट हैं, ये अगर एक्स सर्विसमैन से भर रहे हो या ईडब्ल्यूएस से भर रहे हो या फिर बीसीए बीसीबी से भर रहे हो, शेड्यूल कास्ट में यानी आपके या फिजिकल हैंडीकैप्ट हो तो ये सारे आपके पास डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। आप ये भी सभी जानते हैं और आपने पहले भी फॉर्म फिल किया होगा, तो ये ऐसे बताने की इतनी आवश्यकता नहीं है। इसके साथ ही पीजीटी की हम बात करते हैं, ये मेवात कैडर की जो रूल है उसके अकॉर्डिंग तो 50% आपके एमए में होने चाहिए।
जो SC BC हैं उनको उसकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग छूट मिलेगी, यानी 5% की छूट रहेगी उनको। लेकिन जो जनरल कैटेगरी वाले हैं उनके 50% होने चाहिए। इसके साथ ही आपका HTET होना चाहिए, STET होना चाहिए। और जो आपका गुड एकेडमिक रिकॉर्ड है, यानी कि गुड एकेडमिक रोल में यही आ जाता है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए MA के अंदर। जनरल के अगर 50% मार्क्स नहीं है तो वो फॉर्म फिल नहीं कर सकता है। तो जिसने फॉर्म पहले किया, ये आप विशेष ध्यान रखिए कि 18/7/2023 यानी जुलाई की 18 तारीख को आपकी फॉर्म क्लोज हो जाएंगे, यानी बंद हो जाएंगे। इससे पहले और 28 को शुरू हो जाएंगे, 28 जून को। तो इस डेट का आप विशेष ध्यान रखें, इससे पहले अपने फॉर्म फिल कर लें। फिर अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। ये आपके पेपर पैटर्न की है, यही सबसे बड़ा इशू था और इन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। देख भी लिया होगा आपने, देखो टोटल नंबर होंगे आपके 100 नंबर। 100 नंबर आपके, यानी 100% आपके एक पर्सन एक नंबर का रहेगा। बात यह है कि 100 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 100 क्वेश्चन में से आपके 80% यानी 100 में से 80 क्वेश्चन यानी 80% आपके सब्जेक्ट के होंगे। बाकी 20 नंबर बचे हैं, उसमें आपका सब कुछ लगा लीजिए, जिसमें आपकी पेडागोजी है, साइकोलॉजी है, जनरल अवेयरनेस है, जनरल मेंटलिटी है, लॉजिक रीजनिंग है, और ये सारे जितने भी हैं, चाहे वो हरियाणा जीके है या प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बेसिक नंबर है, डाटा इंटरप्रेशन, यानी सब कुछ, यानी 20 नंबर में आपका जितना रीजनिंग। लेकिन आप यहाँ ध्यान दिए, इसमें एक मिनट भाई, या इंग्लिश कहीं नहीं लिखा गया है, तो आपकी इंग्लिश इसमें नहीं आएगी, ठीक है। तो इस बात का आप ध्यान रखें, कहीं आप इंग्लिश की तैयारी करने लग जाओ, इसमें इंग्लिश नहीं आएगी। इसमें 20 नंबर की आपके और बाकी सारी चीज़ें रहेंगी, और हिंदी में विशेषकर यहाँ नहीं रहेगी, क्योंकि हिंदी आपको 80 नंबर की वहाँ पूछ ली गई, तो यहाँ हिंदी आपकी नहीं आएगी। इसके साथ ही आपका समय रहेगा, ये फर्स्ट पेपर की मैं बात कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए, ये आपका पहला पेपर उसकी मैं बात कर रही हूँ। 2 घंटे का आपकी समय सीमा रहेगी। टोटल नंबर 100 नंबर हैं, 20 के आपका सब्जेक्ट हैं, और नहीं माफ़ कीजिए 80 का आपका सब्जेक्ट है, 20 आपके अदर रहेंगे, जिसमें इंग्लिश आपकी नहीं आएगी। यहाँ बात आप ध्यान से सुने, ये आपके 5 ऑप्शन रहेंगे, 5 में से 5 आपको भरना जरूरी है। अगर आप 5 ऑप्शन नहीं भरते हो तो आपके 4 में से 1 नंबर, यानी 4 में से 1 नंबर आपका कट जाएगा। अगर आपने ये फॉर्म ये नहीं भरा, 0.5 यानी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आपने ये नहीं भरा, 5 ऑप्शन भरना जरूरी है, और ये आप फंस गए, भरना ही भरना पड़ेगा। और ये नहीं कि आप बिल्कुल नेगेटिव मार्किंग नहीं होती तो कोई भी आप फिल कर देते, लेकिन यहाँ नेगेटिव मार्किंग भी है। देखो अब आगे क्या दिखता है आपको। अगर आपने 10 नंबर यानी 10 क्वेश्चन ऐसे हैं आपने फिल नहीं किए, पाँचवा ऑप्शन है, अगर आपने किसी भी ऑप्शन यानी 5 ऑप्शन में से अगर आपने एक भी नहीं भरा यानी 10 क्वेश्चन आपने नहीं भरे लगातार, तो आपका पेपर भी रद्द हो सकता है। इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे आप। नेगेटिव मार्किंग है और 5 आपको फिल करना ही करना पड़ेगा, नहीं करोगे तो फिर आपको 10 यानी आपका 10 में 10 आपने नहीं फिल किया तो आपका पेपर रद्द हो सकता है। ये बात विशेष ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही सब कुछ दे दिया भाई इन्होंने, कुछ कसर नहीं छोड़ी है। 1/4 मार्क यानी आपकी 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी आपके 4 में से 1 क्वेश्चन गलत हो गया तो एक सही का कट जाएगा, यानी 4% आपके गलत हुए, 4% आपके गलत होते 1 सही का काट लिया जाएगा। गलत है तो है ही, यानी 1/4 की आपकी नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग है, विशेष ध्यान रखिए। कहीं आप सोचो 5वां क्यों भरें जब हमको वैसे 1 नंबर मिल जाएगा, नेगेटिव मार्किंग है। और आपका जो है हिंदी लैंग्वेज में आपका पेपर आएगा, बाकी का जो और सब्जेक्ट है उनका और सब्जेक्ट में मतलब और लैंग्वेज में रहेगा, बाकी और सब्जेक्ट वालों का। और इसके साथ ही आपको 25% तो लेने ही लेने पड़ेंगे। और 4 गुना कैंडिडेट, अगर आप 4 की लिस्ट में आगे आओगे तो ही आप दूसरा पेपर दे सकते हो।
ये नहीं कहने का आप रहिए, कम से कम 25% होने चाहिए आपके। टॉप में आपके 4 गुना में आना पड़ेगा। मतलब कि मैं इसका निष्कर्ष निकाल के यही कह रही हूँ कि 25% को आप भूल जाओ। कहीं आप ये सोचो कि 25% तो आ ही जाएंगे, दूसरा पेपर की तैयारी कर लेते हैं। यहाँ आपको मेरिट बनानी पड़ेगी 4 गुना में। आप 25% को भूल कर अपने 4 गुना पर फोकस करो। 4 गुना में आना है, 4 गुना पर अपना ध्यान केंद्रित करो कि 4 गुना टॉप में आना पड़ेगा, तभी हम दूसरे पेपर में बैठ सकते हैं। ये 25% वाली बकवास की बात है। आपको 4 गुना में मेरिट में आना पड़ेगा। कहीं आप सोचो यहाँ तो 25% ले लेते हैं, वहाँ 2 गुना में फिर उसके पेपर की तैयारी कर लेते हैं दूसरे की, तो ऐसे इस वहम में आप ना रहें। इसके साथ ही कैटेगरी वाइज सब्जेक्ट में फिर ये आपकी है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट है आपका दूसरा। इसमें भाई 3 घंटे का आपका पेपर रहेगा। उसमें 2 घंटे का था, 100 नंबर का था, 80 का आपका सब्जेक्ट था, 20 का आपके अदर थे। इंग्लिश उसमें नहीं आएगी, ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेगेटिव मार्किंग है, अगर 5 ऑप्शन नहीं भरा तो आपके 1/4 की नेगेटिव मार्किंग और कट जाएंगे। रही बात आपकी 10 आपने नहीं फिल किए, यानी 10 लगातार आपने छोड़ दिए, कोई भी ऑप्शन नहीं भरा, तो आपका पेपर भी रद्द हो सकता है। ये बात विशेष से ध्यान से सुने। आगे आप देखना, टोटल आपके 150 नंबर का पेपर होगा। ये दूसरे पेपर की बात कर रही हूँ मैं, पहले हम बता चुके हैं 4 गुना में आपको आना पड़ेगा। इसमें 3 घंटे का समय 150 नंबर का होगा। इसमें क्या होगा, अब देखो, इसमें आपको कम से कम 35% नंबर लेने होंगे। फिर वही बात, आप 35% को भूल जाओ, आपको 2 गुना में आना होगा। यानी वहाँ आपको फर्स्ट पेपर में 4 गुना में आना था, अब आप 4 गुना में आ चुके, तो आपको यहाँ 2 गुना में आना पड़ेगा। यानी 2 गुना कैंडिडेट को, यानी मान लीजिए 1 सीट है तो उसमें 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। 1 सीट के लिए 2 कैंडिडेट को बुलाया जाएगा, उसमें से 1 को निकाल दिया जाएगा, 1 का सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान रखें 2 गुना में आना पड़ेगा। इसमें आपको 35%, तो ये बकवास की बात है, सीधी बात है। 2 गुना मेरिट आपको यहाँ भी बनानी पड़ेगी। 150 नंबर का आपका पेपर होगा और 3 घंटे की समय सीमा। इसके साथ ही 87.5 का आपका जो सब्जेक्ट नॉलेज है और या फिर आपका जो रिटन टेस्ट, उसके आधार पर बच गए आपके 12%, यानी 12.5%, 12.5%। ये आपका इंटरव्यू या वाइवा जो भी लगा, इंटरव्यू लगाओ क्या वाइवा, तो इंटरव्यू आपका 12.5 का रहेगा। नेगेटिव मार्किंग है। सैलरी वगैरह अच्छी खासी है, आप देख लेना। इसके साथ ही जो मेवात के रूल है, ये तो बाद की बात है, जो मेवात की रूल है। एक बात का और आप विशेष ध्यान रखेंगे, एज लिमिट में महिलाओं को छूट दी गई है। जिनने फॉर्म फिल किया था उनको छूट दी गई, पहले 2019 से लेकर 22 तक उनको छूट दी गई है। और बात रहेगी आपकी बाकी 5% की जो SC/BC है, इनको छूट दी गई है। शेड्यूल कास्ट वालों को छूट दी गई है। जो डिसेबिलिटी है, यानी 40% जो हैंडीकैप्ट है, उनको छूट दी गई है। इसके साथ ही जो SC/BC को जो छूट मिलती है 5% की, वो दी गई है। यानी 50% वाले जनरल वाले भर सकते हैं, 45% वाले SC/BC और जो है ये आपके जो हैं डिसेबिलिटी वाले, वो भर सकते हैं। इसके साथ जो आपको पहले छूट मिली है वही है। और अब जो आपके पाठ्यक्रम है उसकी अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। अब वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी, तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और भी कैंडिडेट इसका फ़ायदा उठा सके जिसको नॉलेज नहीं है। इसके साथ जो महिलाएं हैं वो अपने जो SC/BC की महिलाएं हैं वो अपने पिता पक्ष से उनका जो शेड्यूल कास्ट है या जो भी आपकी शेड्यूल कास्ट वगैरह सर्टिफिकेट है, अपने पितृ पक्ष से माना जाएगा।